हेलो गाइस, वेलकम बैक टू केसीडी फैम। तो स्टार्ट करते हैं अपने ड्रामा। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि इसका एडमिशन हो जाता है। तो इसकी मम्मा बोलती है मैं जल्दी से तुम्हारे फादर को बता के आती हूँ। और इधर लीशिया वगैरह उसकी मम्मा भी खड़े होते हैं, तो उसका भी एडमिशन होता है। तो उसकी मम्मा बोलते सुना तुमने कि तुम्हारा एडमिशन हो गया? तो सब खुश होते हैं। लू जियांग भी अपनी मम्मा की बुलेट पे जाके बोलता है कि मैंने मम्मा आपकी है ना विश पूरी कर दी है और मैं वसेडा यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया हूँ। तो आप बिल्कुल चिंता मत करना, मैं अच्छी तरह से पढ़ूँगा। तो दूसरी तरफ से उसके फादर बोलते हैं कि देखो हनी, हमारा बेटा जो है बड़ा हो गया है और इसमें मैच्योरिटी आ गई है। यहाँ पर ये इससे हेल्प मांगती है कि इसको सारी बातें बताती है, क्योंकि लीशिया और वो शंघाई आने वाले होते हैं ना, उनका कॉलेज वहीं पे है। तो वो बोलते इतनी सी बात मैं पक्का करूँगा। यहाँ पर चेंगुई को दिखाते हैं जो कि एक सिंगिंग कंपटीशन में जा रही होती है। यहाँ पर फिर से इन चारों को दिखाते हैं जहाँ पर सबसे पहले लीव करता है, ये जापान जा रहा होता है ना। तो ये जापान चले जाता है, फिर उसको जाते हुए सब देखते हैं। फिर चेंगुई भी बोलती है मेरी भी फ्लाइट का टाइम हो गया, तो वो भी वहाँ से निकल जाती है। बचते हैं ये दोनों भी जाने लगते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये चारों फ्रेंड्स जो हैं अलग हो जाते हैं। वो दोनों तो एक साथ रहते हैं, लेकिन चेंगुई की और लू जियांग अलग हो जाते हैं। तो फिर ये पीछे मुड़ के देखता है, बोलता है शाओशी और लीशा तुम दोनों एक साथ एकदम खुश रहना है ना। वो ये बोल के चले जाता है वहाँ से। तो जैसे ही लू जियांग अपने होटल पहुँचता है जापान में, तो वहाँ से एक लड़की की टक्कर हो जाती है उसके साथ। तो उस लड़के को दिखाते नहीं अभी, फिर वो देता है उसको, बोलती है थैंक यू। फिर अब शक्ल जो है दिखाते हैं। अब आप तो समझ गए होंगे ये लड़की कौन हो सकती है। मे बी इसकी होने वाली वाइफ। मैं क्लियर नहीं कह रही क्योंकि मैंने अभी पूरा ड्रामा फिनिश नहीं किया है। ये बोलता है तुम यानमो हो ना, ये वही यानमो है जिसने उसको बीट किया था। फिर वो बोलता है कि तुम वही यानमो हो ना जिसने फुशियाओशी को हराया था 3 साल पहले। बोलते तुम भी लू जियांग हो ना, मैंने सुना है तुम्हारी भी ड्राइंग काफ़ी अच्छी है। फिर वो बोलता है हाँ। फिर वो बोलती है कि दोबारा मिलना होगा, अब तो हम एक ही उसमें हैं। तो वो एक रूम के पास पहुंचती है, लेकिन वो रूम होता है लू जियांग का। बोलता है शायद तुम गलत रूम में आ गए हो। फिर वो चेक करती है, बोलती है हाँ शायद। यहाँ पे ये दोनों होते हैं जिन्होंने इनवाइट कर लिया होते हैं लीशिया और फुशियाओशी। तो वो खाना खा लेते हैं। तो जब बिल पे करने की बारी आती है, तो वो देखता है कि बिल बहुत ज़्यादा लू जियांग देखती है। तो ये सब वो देख लेता है। उसका जो फ्रेंड होता है तो वो बोलता है कि अरे मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारा वॉलेट मेरे पास है। तो वो उसकी हेल्प करता है। तो नेक्स्ट सीन दिखाते हैं, ये दोनों जा रहे होते हैं। तो वो बोलती है मैं अपने आप चली जाऊंगी, अब तुम्हें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो चली जाती है वहाँ से। और यहाँ पर जो है फिर ये दोनों आ रहे होते हैं। तो वो बोलते हैं मेरी फीस बहुत ज़्यादा थे रुपए, तो मेरी इतनी वो नहीं है, तो मैं ओवर टाइम कर सकती हूँ। फिर वो बोलता है कि मैं 3 रिक्वेस्ट बनाऊंगा, तुम्हें वो करना होगा। बोलता है फर्स्ट तुम मुझे कभी भी नहीं मारोगी। फिर वो पूछती है सेकंड क्या है? बोलते तुम्हें हमेशा स्माइल करना है। फिर वो स्माइल करती है, बोलते ऐसे नहीं, बिल्कुल चौड़ के स्माइल करना है। फिर वो बोलती है थर्ड क्या है? वो बोलते जब भी मुझे फुशियाओशी और लीशिया मिलेंगे मैं उनसे मिल सकता हूँ और उनके साथ हैंग आउट कर सकता हूँ। वो बोलती है डील। और यहाँ पे लीशिया इससे हाइकिंग की पूछती है। वो बोलते है मैं बिजी हूँ, अभी मैं देखूँगा फिर से। और यहाँ पर जो है ये यानमो अपने घर में डांस कर रही होती है। इसका फ्लोर जो है बिल्कुल लू जियांग के ऊपर होता है। तो वो बोलता है कि क्या तुम इस आवाज़ को धीरे नहीं कर सकती? वो मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो चुप भी नहीं हो रही होती है, नाच रही होती है, इतनी तेज़ आवाज़ कर रखी होती है। तो क्या तुम सोने वाली भी हो या नहीं, मुझे भी नहीं सोने दोगी? फिर वो उसके रूम पे पहुँच जाता है। फिर वो बोलता है हेलो। वो बोलती है कि इतनी रात में तुम्हें कुछ चाहिए? पहले वो कपड़े चेंज करके आती है उसको देख के और मास्क वास्क उतार के आती है। बोलता है प्लीज़ जल्दी सो जाओ और थोड़ी आवाज़ कम कर लो। बोलते ठीक है, गुड नाइट। तो जैसे ही वो लेटता है तो वो थोड़ी सी आवाज़ कम करती है, लेकिन अब उसके जो है थोड़ी देर बाद फिर से वो आवाज़ तेज़ कर लेती है। तो बेचारे की नींद हो ही नहीं पाती। और देखो सुबह उसकी शक्ल कैसी दिखती है हमें। सुबह को वो अपनी बालकनी में जाता है और चिल्लाता है कि लास्ट नाइट के बाद और किस चीज़ से मैं डर सकता हूँ, किस चीज़ से? कोई भी नहीं डरा सकता और मुझे। फिर जैसे ये सब बोल रहा होता है, उसके घर में से कुछ कपड़े गिरते हैं उसके। वो पहले उसको छोड़ के जाने वाला होता है, लेकिन फिर उठा के उसके है ना। फिर 2 आंटियाँ जा रही होती हैं कि ये कैसी लड़की है, इसका प्रोफेशन क्या है। औरतें बोल रही होती है, ये सब गॉसिप कर रहे होते, तो वो सुन लेते तो जल्दी से अपने घर के सामने जाते। उसके जो कपड़े हैं वहाँ पे लटके होते हैं और उसने है ना लेटर भी लिखा होता है कि तुम अपनी चीज़ें यहीं पे मत डाल दिया करो। और मैं तुम्हें यहाँ पे रखना नहीं चाहता था, लेकिन तुम थी नहीं और मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसी होगी। लेकिन
मैंने प्रैक्टिकली देख लिया उस दिन, उस रात के बदले लूजियांग लिख देता है नीचे। तो वो गुस्से में जाती है, अपने ड्रॉर में से फिशिंग रॉड निकालती है और यहाँ पर जो लूजियांग है वो फू शाओशी से चैटिंग कर रहा होता है। वो उससे बोलता है कि अपार्टमेंट तो बुरा नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर जो एक लड़की रहती है ना वो बिल्कुल पागल है, मैं सच बता रहा हूँ। तो जैसे ही वो किचन में जाता है और ये जो है अपना उसके पता नहीं, अच्छा तो इसने इसीलिए ली थी, ये उसके मतलब बालकनी में से कपड़े निकाल रही होती है उसके, तो ये इधर उसी से बात कर रहा होता है फू शाओशी से। तो जैसे ही वो बाहर निकलता है अपना बैग लेके, तो वो उसको एक चिट मिलती है जिस पे लिखा होता है कि सॉरी लेकिन ये तुम्हारा जो अंडरवेयर है वो मेरे अपार्टमेंट में उड़ के आ गया था अपने आप से, और वैसे तुम्हारा बहुत यूनिक टेस्ट है जो है अंडरवेयर खरीदने का, मैंने सोचा नहीं था तुम्हारा टेस्ट जो है इतना यूनिक होगा। तो एकदम से अपना अंडरवेयर लेता है। फिर लिखती है आर यू इनसेन, क्या तुम्हारा अंडरवेयर उड़ भी सकता है? तो एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और ये भी पीछे से देख के इसको हंस रही होती है। तो ये यहाँ पर इसको फ़ोन करता है सोच के इसके बारे में, बोलता है हाइकिंग पे चलें। वो बोलती है अब भी? वो बोलता है हाँ बिल्कुल। तो जैसे ही वो निकलते हैं उनका बैड लक देखो, बारिश हो जाती है, लेकिन उसको वो थोड़ी फीलिंग मतलब वेल नहीं थी, तो वो उसको अपना जो है पहन रखा था जो कपड़े उसने ऊपर वाला दे देता है जैकेट टाइप का। तो वो दोनों मतलब इंजॉय करते हैं बारिश में भी, क्योंकि उधर का व्यू बहुत सुंदर होता है। तो जैसे ये लौट रहे होते हैं तो ये हमें बीमार सी दिखाई जाती है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ? वो बोलते कुछ नहीं मैं ठीक हूँ। बोलते लीशा बताओ ना क्या हुआ? बोलते नहीं मेरे को बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत अच्छा व्यू देखा। बोलता है क्या तुम बीमार हो? बोलती बस मैं ना सीज़न के अकॉर्डिंग ठीक नहीं हूँ। तो बोलता है चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। फिर बोलती नहीं रुक जाओ। फिर वो बताते कि एक्चुअली है ना आई एम ऑन द सेकेंड डे ऑफ माई मेंजुरेशन। अब आप समझ ही गए होगे मेंजुरेशन पे सेकेंड डे पे है वो। फिर वो एकदम से बोलता है मेंजुरेशन? बोलते हैं यस। तो एकदम से बोलता है कि है ना अपना ध्यान रखना, अपनी जैकेट फिर से उसको उड़ा के, और पहले तो गलत डायरेक्शन में भाग जाता है। फिर बोलते हैं शाओशी इस डायरेक्शन में जाना है। फिर वो दोबारा लौट कर आता है, वहाँ से दूसरी डायरेक्शन में जाता है। तो फू शाओशी अपने घर जाके है ना लीशा की उसके बारे में सोचने लगता है, मतलब सर्च करने लगता है। तो फिर वो उससे फ़ोन करता है कि अब तुम ठीक हो? वो बोलती है कि हाँ मैं थोड़ी सी बस बीमार हूँ। तो फिर वो उसको है ना हॉस्पिटल ले आता है, तो वो उसकी बहुत केयर करने लगता है। तो फिर से वो फ्लैशबैक्स देखने लगती है अपने, और फिर वो एकदम से थैंक यू बोलती है फू शाओशी को। फिर फू शाओशी बोल देता है जो उसको बोलना था इतने दिनों से, लीशा बी माई गर्लफ्रेंड, प्लीज़ गिव मी वन चांस टू टेक केयर ऑफ़ यू। लीशा प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो तुम्हारी चिंता करने के लिए। तो इनको भी पता चल देता है कि वो एक साथ हो गए। तो बोलते तुम इतने खुश क्यों, तुमने भी प्यार किया है क्या कभी? फिर वो अपने फ्लैशबैक्स लेके देखती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तो इस पर वो दोनों इनको इनवाइट करते हैं, तो वो खाना वगैरह तो खा लेते हैं, लेकिन इनमें ऑकवर्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। तो जो है वो वॉशरूम करने जाते हैं दोनों। पूछते हैं कि तुम इतने ऑकवर्ड क्यों हो? फिर यहाँ पे हमें इसको दिखाते हैं जो कि ऐसी जा रही होती है अपना कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए पहले सिंगिंग में। तो इधर है ना इसके घर में से पानी टपक रहा होता है, तो ये फिर से इसके घर में जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारे घर में से है ना लीकिंग हो रही है। वो बोलती है कि हो ही नहीं सकता है ना। फिर वो अंदर जाने लगता है। वो बोलती है तुम एक वुमेन के घर में ऐसे कैसे आ सकते हो, और वो भी इन कपड़ों में? वो बोलता है कि तुमने भी तो अपने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं। फिर वो एकदम से उसको पेट में मार देती है ना। फिर वो है ना एक्टिंग करने लगता है कि उसको बहुत तेज़ लग गया। तो वो बोलती है मैं डॉक्टर पे कॉल करती हूँ, रुको अभी तुम यहीं रुकना। जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो भागकर जो है उसके वॉशरूम में जाके देख लेता है कि सच में उधर से लीक हो रहा होता है। जैसे ही वो बाहर निकल के आता है, वो बोलते हैं मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगी अगर मैंने ये ख़राब किया है तो। जैसे ही वो बाहर आता है उसका घर देख के वो हैरान हो जाता है, एकदम गंदा संदा पड़ा होता है। जैसे ही वो घर पे आता है वो बोलती है देखो मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मैंने चेरी ब्लॉसम पिंक कलर लगाया। तो एकदम से कांप जाता है कि ये कैसा है ना। तो फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि फिर वो इससे बोलता है कि प्लीज़ है ना तुम मेरे लिए भी एक कॉन्सर्ट करना, सिर्फ मेरे लिए। तो ये यहाँ पे आ जाती है अपने काम करने वाली जगह पे। उसके जो है सर मना कर देते कि तुम अब नहीं कर सकती, तुम ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट में हो। तो एकदम से गुस्से में उसके पास जाती है जिसने कॉन्ट्रैक्ट करवाया होता है। वो बोलते हैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना तो तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन तुम्हें पैसे जो है देने पड़ेंगे। तो वो बेचारी मायूस होके जो है चली जाती है एक जगह पे, और वहाँ पे फिर सोचती है कि बहुत ज़्यादा फ़ीस थी तो मैं उसको कैसे पे करूँगी, लेकिन मैं बोल तो आई हूँ कि मैं कर लूँगी।
तो फिर वो क्या कर फिर ये सब सोच रही होती कि मैंने सबको वादे किए थे, और यहाँ पर ये दोनों फिर से रेस्टोरेंट में आए होते हैं। पहले तो ये अपनी थिंकिंग करती है, सोचती है, फिर ये है ना आए होते हैं। तो सबसे पहले वो वेटर खड़ा होता है, तो वो बोलती है अलीशा प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा है मुझे, अनकम्फर्टेबल हूँ मैं आपके यहाँ पे होने से। तो चले जाता है। तो यहाँ पे वॉयलिनिस्ट आता है, वो बोलता है कि मैं मिस्टर फूशियाओशी की तरफ से आपके लिए एक गाना गाना चाहता हूँ, और यहाँ पर ये एक बुके लाया होता है कि ये भी फूशियाओशी की तरफ से है। तो फिर इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं कल को।